देखो आज का टॉपिक जो आपका है 1965 का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध। सब बच्चों के दिमाग में दो युद्ध पता है, एक तो आपका 1971 का, एक आपका चाइना और इंडिया का, और एक आपका युद्ध हुआ था कारगिल वॉर। तो मैं कारगिल वॉर के बारे में बताऊंगा, ठीक, 1971 के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो आमने सामने की लड़ाई पहली बार हुई थी 1965 में, वो बताऊंगा कि भारतीय जवानों ने किस तरह से ना चाहते हुए भी पाकिस्तानियों को हरा दिया। ये भारतीय जवानों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमें पता नहीं होता कि हमारे देश के पास क्या है और क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है कि हमारे देश के अंदर जो चीजें हो चुकी है आज से लगभग 50 साल 60 साल पहले, उन्हें जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक, आपको पता होगा कि 1965 के युद्ध में भारत जो है लड़ने के लिए किसी भी पक्ष में तैयार नहीं था। पाकिस्तानी जो है इसका फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया वो भी है। आपको पता होगा कि भारत जो है 1962 में चाइना से युद्ध किया था। चाइना से युद्ध में हारने का एक वजह यह था कि इनमें नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती थी। नेहरू जी गलती यह थी कि नेहरू जी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए आपका जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो उस टाइम का गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उस नीति को अपनाते हुए जो है जो देश की जो समस्या को नहीं देखा कि देश में आपत्ति आ चुकी है। उन्होंने अपने विदेशी मामलों को आगे बढ़ाया। ठीक, तो नेहरू जी गलती ये थी कि नेहरू जी ने चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत का, उसमें हवाई हमला करने से रोक दिया। कहा कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए हम जो है इस युद्ध में हवाई हमला नहीं करेंगे, जिस वजह से भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया और भारतीय सैनिक हमारे हार चुके थे बहुत ज्यादा ही। ठीक, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। चाइना ने बहुत ज्यादा ही हमारे सैनिक मारे गए उस एरिया में जहां पे चाइना ने कब्जा किया था। अब बारी आई सूखा का। उस टाइम हमारे देश के अंदर भारत के कई इलाकों में, कई राज्यों में सूखा पड़ गया था। अकाल जैसी समस्याएं हमारे देश के अंदर आ चुकी थी। उसी बीच पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपना एक जाल बिछाया, बहुत तगड़ा जाल बिछाया उन्होंने, और देश के ऊपर अटैक करने का पूरा प्लान बना लिया। थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखो, पाकिस्तानियों ने मौका का फायदा उठाया। क्या, ये कच्छ वाले एरिया में घुस गए और कहे ये कच्छ हमारा है। भारत जो गुजरात का कच्छ एरिया है, कच्छ, वो कहा हमारा है। इंडिया वालों ने, सैनिकों ने कहा तुम्हारे बाप ने खरीद दिया था तुम्हारा, अभी बता तुम्हें, रुक जाओ। गिरा गिरा के मारा इनको, खुले मैदान में था, मार मार के यहां से भगा दिया उनको। हमारे इंडियन सैनिकों के पास वो हथियारें उस टाइम नहीं थी जो हथियार पाकिस्तान के पास था। दुनिया का सबसे तगड़ा टैंक था उसके पास, दुनिया का सबसे बेहतरीन अमेरिका के द्वारा दिया गया पाकिस्तान को क्या प्लेन दिया गया, मतलब जो आपका क्या कहते हैं उसको, जेट दिया है। उस जेट में क्या लगा था, मिसाइल लगा होता। और हमारे जो प्लेन थे, ठीक, उसके प्लेन का नाम था
स्टार स्टार, और हमारा था नॉक्ड था, नॉक्ड। ठीक, हमारे प्लेन में क्या लगा होता? बंदूक। कौन से? मशीन गन। और उनमें लगा होता मिसाइल। उनके पास जो टैंक था वो इतना शक्तिशाली कि अगर उस पर बम गिर जाए ना तो यह झाड़ देता था इसे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक था उसके पास, जो कभी मतलब बर्बाद होने वाला था ही नहीं। उसको कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसा मिसाइल उसके पास था, ऐसा प्लेन मिसाइल था उसके पास कि वो गर्मी को देख करके अटैक करता था। जहां मेरा टेम्परेचर वहां अटैक, ऑटोमेटिक निशाना। हमारे पास मशीन गन। उन्होंने क्या किया? यहां पे अपना अड्डा बना लिया पूरे इस एरिया में, पूरे, हाँ, पाकिस्तान वालों ने क्या किया? इन एरिया में अपना अड्डा बना लिया। अब जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनका मनोबल गिरता जा रहा था। उन्होंने हवाई हमला करना शुरू कर दिया, श्रीनगर के एयरबेस को खत्म कर दिया हमारा। ठीक, श्रीनगर पे कब्जा कर लिया। अब भारतीयों ने सोचा कि किस तरह से इसको यहां से भगाया जाए। कहा ठीक है, देखते हैं क्या किया जाए। पाकिस्तान ने क्या किया? अपना जो फाइटर विमान था, प्लेन, वो क्या किया? यहां पे ले आया टारगेट पे, मतलब इस एरिया में। ठीक, टारगेट पे ले आया। अब भारतीय विमान ने क्या किया? भारतीय सैनिकों ने क्या किया? अपना जो एयरबेस था वो कहां ले आया? इसके ऊपर हाइट पे। मशीन गन की खास बात ये होती है कि अगर ऊंचाई से मारोगे तो आपका फायदा है, पीछे से मारोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि मशीन गन एक जगह स्थिर रहता है। या तो आप नीचे से मार सकते हो ऊपर, या ऊपर से नीचे मार सकते हो, सामने मार सकते हो, लेकिन पीछे मुड़ के आप नहीं मार सकते मशीन गन से। एक तो ऊपर से ले गया हवाई को, हमारे हवाई में क्या लगा था? मशीन गन लगी हुई थी, और इनमें क्या लगा हुआ था? मिसाइल लगी थी। काफी तगड़ा था, जो कभी नहीं मिटने वाला था, उसको भारतीय सैनिकों ने मिटा दिया। अब सोच सकते हो कि खराब मशीनों को लेकर के भी पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए हमारे इंडियन सैनिकों ने। और क्या किया? नीचे से यहां से ले गया और चारों तरफ से घेर लिया इसके प्लेन को, और घेर करके खूब मारा, मशीन गन से उसको फोड़ दिया। अब पाकिस्तानियों ने कहा, अमेरिका में भूचाल आ गया। उस टाइम क्यूबा मिसाइल संकट चल ही रहा था। अमेरिका में बात छिड़ गई कि भाई ये क्या हो गया? इतना बढ़िया जो मिसाइल दिया मैंने, एयरबेस अटैक वाला, वो कैसे 5 स्टार को कैसे हिला सकता है? पाकिस्तानी मिसाइल भेजने के लिए तैयार नहीं, 5 स्टार बेस को भेजने के लिए तैयार नहीं। भारतीय सैनिकों ने क्या किया? अपने सारे सैनिक भेज दिए कहां? लाहौर। और लाहौर में स्कूल था, वहां जाकर के पाकिस्तानी झंडा हटा दिया और भारतीय तिरंगा को वहां पे फहरा दिया। अब सोचो, लाहौर तक कब्जा हो गया था। ठीक, अब आई टैंक की बारी। टैंक आया, टैंक ने घुस गया राजस्थान में। अब टैंक जैसे घुसा, कहा भाई हमें तो कोई मिटने वाले हैं नहीं। तो जो उसका सेनापति था, पाकिस्तान का सेनापति, सेना का सेनाध्यक्ष, अच्छे रैंक पे था, वो कहा से पहले मैं जाऊंगा। और हमारा यहां पे जो अधिकारी था, ब्रिगेडियर था, कोई मुस्लिम था, उसने कहा कि यार 1962 में तुम चाइनीज कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसका सारा कसर मैं इसी को उतारूंगा। आ जा, बताऊं तेरे को मैं खाली मैदान में। जैसे ब्रिगेडियर आगे आया, उसका जो कर्नल के रैंक था वो आगे आया, हमारे सैनिकों ने हमला करना शुरू कर दिया। कभी ना नष्ट होने वाला टैंक नष्ट तो नाबूद हो गया। और दूसरी बात क्या कर दी उन्होंने? यहां पर नहर जा रही थी, इंदिरा गांधी नहर, ठीक, उस नहर से पानी खोल दिया। भाई इतना पानी हो गया, टैंक सब फंस गया उसी में। आज भी राजस्थान का वो एरिया जहां पे टैंक की समाधि बनी हुई है, टैंक नंबर ये, टैंक नंबर वो, टैंक नंबर वो, सारे टैंक वहीं पे खत्म हो गए।
अब पाकिस्तानियों को मनोबल टूट गया। अब पाकिस्तानी सोचे अब नहीं जीत पाएंगे। अब सोच सकते हो हमारे पास ना कुछ होते हुए भी हमने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अगर हमारे पास ये सारे चीजें होती, इतने भयंकर भयंकर हथियार होते, तो पाकिस्तान कब कब साफ था। चलो हो गया, एयरफोर्स ने हमला कर दिया, थल सेना ने हमला कर दिया, अब आया नेवी का बारी। नेवी ने कहा हमें भी दो भाई कुछ। तो हमारे पास सतह मारने वाला वो मिसाइल था हमारे पास, लेकिन उसकी जो रेंज थी बहुत कम थी, जो रशिया ने दिया था सोवियत संघ ने। तो उसको क्या किया, यहां से उठा के ले गया, उठा के ले गया, बताओ, मिसाइल को उठा के ले चला गया। और उठा करके ऐसे, क्योंकि नेवी वाला जो मिसाइल होता है वो उठा के थोड़ी ले जाओगे कभी, हमारे यहाँ तो खराब इंजन को भी उठा के ले चले जाते हैं। तो मिसाइल था, उठा के ले गया, कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। रशिया कहता है यार ये इंडिया वाले बौखला गए लग रहा है, इन्हें ये नहीं पता कि वो रक्षा कवच के लिए था, वो सेफ्टी के लिए मिसाइल था, वो उठा के ले चला गया वहां पे, और वहां सबको मार दिया। कराची बंदरगाह छोड़ के पाकिस्तानी भाग गए सारे। अब मामला चला गया इंटरनेशनल लेवल पे, और रशिया ने हाथ खड़ा कर दिया उस टाइम। क्योंकि हुआ क्या था कि क्यूबा मिसाइल संकट में, जो आपका वर्ल्ड मैप में देखोगे तो अमेरिका के बगल में क्यूबा है, तो रशिया ने क्या किया, क्यूबा के द्वारा अमेरिका पर परमाणु बम तैनात कर दिया। तो अमेरिका ने क्या किया, टर्की के द्वारा सोवियत संघ के ऊपर परमाणु बम तैनात कर दिया। अब तो भैया बवाल होने वाला, तीसरा विश्व होने वाला था। हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया गया कहां, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, समझौते के लिए। बेचारे अकेले गए वहां पे, और वहां पे सभी देशों के, क्योंकि सपोर्ट हट गया उसका, सोवियत संघ का, सभी देशों का वो क्या हुआ, वहां पे जमावड़ा हो गया, और चारों तरफ से शास्त्री जी को घेर लिया, और दबाव बना करके कहा कि इंटरनेशनल चीजों में अगर आप किसी देश, दूसरे देश की जमीन में कब्जा करते हो, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी लाहौर की चीजों को छोड़ना पड़ा। दुखी हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि शास्त्री जी 10 जनवरी का ताशकंद समझौता हुआ 1966 को, और 11 जनवरी की रात में हार्ट अटैक से मर गए। और हमने देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, जो सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, वो हमने खो दिया। लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को गद्दारी का थप्पा लगा दिया, कहा लाल ने देश को बेच दिया। लेकिन सच्चाई क्या है वो किसी को नहीं पता। शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। अब हमारे भारतीय सैनिकों की बात करोगे तो जो सेनापति मरा था टैंक वाला यहां पे, उसकी बीवी आई थी लाश लेने के लिए। हमारे संस्कृति में सीधा सीधा लिखा गया है और कहा गया, और हम फॉलो करते हैं उस चीजों को, कि दुश्मन चाहे कितना खतरनाक क्यों ना हो, चाहे कितना बेकार दुश्मन क्यों ना हो, हम दुश्मनी अपनी जगह निभाते हैं, संस्कृति अपनी जगह रखते हैं। उसकी बीवी आई लाश को लेने के लिए कि हमें लाश दे दो, हम उस पर जो है ना वो करेंगे, दाह संस्कार करेंगे। हमारे इंडियन सैनिकों ने उन्हें बुलाया, कहा आइए, उन्हें बताया कि लाश को जो है दफन किए हुए हमें 20 से 25 दिन हो गया है, अब हम उसे निकाल देंगे तो बहुत दिक्कतें होगी। हमने उनका दफन कर दिया है, आप उनका जो है अंतिम संस्कार हमने कर दिया है, आप जो आपका आगे नियम है वो आप कर लीजिए, हम आपको बस चाय पिला सकते हैं। हाँ, चाय पिलाना उन्होंने पाकिस्तानियों को। तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, और खास करके इंडियन आर्मी की बात करते हैं। भारतीय जवान देश के सीमा पर रह करके हमारी रक्षा की बात करते हैं, और हम देश के अंदर रह करके देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। यही क्या भारतीयता है? इनमें से बहुत बच्चे जो होगा, जो कोई इंडियन आर्मी में जाएगा, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है,
लेकिन वही इंडियन आर्मी एक अगर कोई मुसीबत में फंस जाए गांव में आकर के, शहर में आकर के, तो हेल्प करने के लिए एक भी कोई बंदा आगे नहीं जाएगा। ये मैंने कई बार देखा भी है चीजें। अब बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, लोग बैठे रहेंगे और आर्मी वाले जवान खड़े रहेंगे। उन्हें शर्म नहीं आती कि ये देश को सेवा के लिए अपना जान तक निछावर करते हैं, और तुम बैठने के लिए सीट नहीं देते। क्या ये हमारा देश है? ये हमारी संस्कृति है? ये हमारा कल्चर है? तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में 1971 का युद्ध, फिर कारगिल वॉर।